महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन के आप लोग ध्यान से देखेंगे और यह VVI क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड। क्या पूछा है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री कौन है। तो ऑप्शन ए में बोला है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में पूछा है अमित शाह, ऑप्शन सी में पूछा है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी में पूछा है तेजस्वी यादव। तो वर्तमान में अभी जो बात किया जाए प्रधानमंत्री की, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान में जो अभी प्रधानमंत्री है वो हमारे जो हैं कौन हो जाएंगे, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे वर्तमान में प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्या पूछा गया है कि हमारे तिरंगे में कितने रंग होते हैं, जो हमारे जो तिरंगे होते हैं उसमें कितने रंगों की बात की है। ये तिरंगे मेरे जो अपना जो तिरंगा होता है, जो भारत का अपना खुद का तिरंगा होता है, वो इस तरह से रहेंगे, आपको कुछ इस तरह से रहेंगे। और इसमें जो होते हैं वो 3 गो खंड रहते हैं। ठीक है, 3 गो खंड बीच में गोल रहते हैं। ठीक है, गोल रहेंगे बीच में, और यहाँ से एक कलर इसमें भरे रहते हैं, एक कलर इसमें भरे रहते हैं और एक कलर से नीचे भरे रहते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो होते हैं रेड होते हैं और बीच में वाइट होते हैं और नीचे जो होते हैं हरा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं इस तरह से रहते हैं। तो जो हमारे तिरंगे में कितने रंग हो जाएंगे, तो हमारे तिरंगे में 3 रंग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्या पूछा गया है कि तमिलनाडु के सीएम कौन है, और जो तमिलनाडु के सीएम जो चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो वर्तमान वाले पूछ रहे हैं, जो वर्तमान वाले। ठीक है, तमिलनाडु के सीएम की बात किए गए हैं, तो तमिलनाडु के सीएम कौन हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए में पूछा गया है विजय विजय है, बी में पूछा विजय थालापति है और ऑप्शन सी में पूछा है स्टालिन है और ऑप्शन डी में पूछा है प्रशांत किशोर। जो स्टालिन जो थे, जो स्टालिन की बात किया जाए, जो स्टालिन जो थे स्टालिन जो इससे पहले यानी पूर्व जो थे वो वहाँ के पूर्व जो थे वहाँ के अति थे, क्या सीएम थे। ठीक है, लेकिन बात किया गया है वर्तमान की, तो वर्तमान में हमारे कौन आ जाएंगे, तो वर्तमान में बात किया जाए तो अभी हमारे वर्तमान में हमारे कौन आ जाएंगे, तो हमारे आ जाएंगे विजय थालापति जी। कौन है वर्तमान में जो सीएम है जो तमिलनाडु के, तो विजय थालापति। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिहार के नए सीएम कौन है। अभी जो चुनाव हुआ है और बिहार की बात करें तो हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं, क्या होते हैं, 5 साल में जो चुनाव होते हैं 5 ईयर में क्या होते हैं, तो मतलब 5 ईयर, यानी 5 ईयर में चुनाव होती है, यानी हर 5 साल पे आपकी चुनाव होती है। तो 5 साल में अगर हर चुनाव होती है, तो हुआ की बात किया जाए चुनाव होने के बाद जो पहले इससे पहले जो देखा जाए तो इससे पहले हमारे थे नीतीश कुमार जी। क्या थे, तो हमारे थे नीतीश कुमार जी से पहले। लेकिन नए सीएम की बात की है तेजस्वी यादव, न तेजस्वी यादव नहीं, विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, ये भी नहीं हो जाएंगे। नीतीश कुमार इससे पूर्व नीतीश, और अमित शाह जो है गृह मंत्री है, तो ये भी नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये भी गलत है। लेकिन सम्राट चौधरी अभी नए सीएम बने हैं, सम्राट चौधरी जी कौन हो जाएंगे हमारे, तो सम्राट चौधरी जी। ठीक है, आगे देखा जाए पूछा गया कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, इससे पहले जो थे वो इससे पहले जो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री अभी जो तत्काल में अभी चेंज हुए नीट पेपर के लेके, नीट के पेपर में जो हुए थे धांधली, नीट के पेपर में धांधली हुए थे, नीट के पेपर में जो धांधली हुए थे, नीट के पेपर वाले नीट वाले बच्चों के साथ वो जो धांधली हुए हैं उसका मेन रीजन जानते हैं, वो नीट के जो पेपर में हुए थे उस समय जो शिक्षा मंत्री थे हमारे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी थे। क्या थे, धर्मेंद्र प्रधान जी जो थे शिक्षा मंत्री थे इससे पहले। ठीक है, और अभी जो फर्स्ट में जो अभी अति बने हैं, तो क्या प्रहलाद जोशी जी होंगे या नितिन गडकरी, जो नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री है, ये भी आप गलत है। सुरेश प्रभु नहीं होंगे और महेश वर्मा जी नहीं होंगे। तो हमारे कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी के ऐसे पहले 2 विभाग मिल चुके थे। ठीक है, अभी जो शिक्षा विभाग जो मिले हैं तो वो 3 गो हो गए हैं। जो प्रहलाद जोशी 3 गो जो होते हैं, 3 जैसे शिक्षा विभाग जो होते हैं 3 गो विभाग चला रहे हैं। कौन, प्रहलाद जोशी। पहले 2 गो पहले चला रहे थे, अभी जो तीसरा मिल गया है। ठीक है, और आगे देखा जाए, आगे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन एकदम VVI रहेंगे और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं तो आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रधानमंत्री का शासनकाल कितने दिनों का होता है। देखिए, जैसे कि बात किया जाए एक प्रधानमंत्री, तो एक प्रधानमंत्री के शासनकाल की बात किया जाए तो वो 5 ईयर होते हैं, यानी 5 साल होते हैं।
एक प्रधानमंत्री कम से कम 5 साल तक रहते हैं, ठीक है। और एक प्रधानमंत्री 5 साल रहते हैं, तो अब ऐसे दिमाग लगा दीजिए, बोला कि एक प्रधानमंत्री के शासनकाल कितने दिनों बोला है, तो साल में कितना दिन होते हैं, तो साल में आपको 365 दिन होते हैं, ठीक है। साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन साल में होते हैं, तो एक से हम लोग 5 से गुना कर देंगे 5 साल के, तो क्या हो जाएंगे, तो 50 25 6 5 30 और 2 32 और यहाँ हो जाएगा 5 3 15 2 17 5 3 15 और यह 3 18 यानी 1825 हो जाएंगे। तो क्या ऑप्शन हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए नंबर जो प्रधानमंत्री के जो जो शासनकाल कितने दिन के होते थे, 1825 दिन के, ठीक है। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, यानी भारत में की बात किया गया है। तो भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री की बात की, भारत में प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री की बात किया गया तो वो कौन है, तो हमारे भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री वो जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो हमारे क्या थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान निर्माता थे, क्या थे, संविधान निर्माता जो थे, ठीक है, तो क्या थे, संविधान निर्माता, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पानीपत का जो होते हैं, पानीपत की लड़ाई के बारे में, पानीपत का जो होता है फर्स्ट कब, जो पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, ठीक है। तो पानीपत का जो प्रथम लड़ाई की बात किया जाए तो पानीपत में 3 गो लड़ाई हुए थे, आप लोग याद रखेंगे पानीपत में कौन 3 गो लड़ाई हुए थे, क्या हुए थे, तो पानीपत में 3 गो लड़ाई हुए थे, 3 लड़ाई हुए, ठीक है। 3 गो पानीपत में जो लड़ाई हुए थे, और जो पानीपत की लड़ाई की बात किया गया 3 गो हुए थे। फर्स्ट कब हुए थे, सेकंड कब हुए थे, थर्ड, तीनों का आप लोग याद रखेंगे क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कब हुए थे पानीपत की प्रथम लड़ाई, तो हमारे हो जाएंगे 1751 में पानीपत की फर्स्ट लड़ाई, 1756 में दूसरी लड़ाई, ये 2 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे। तीसरी बात किया जाए तो 1760 में वो लड़ाई हुए थे, 3 गो लड़ाई हुए थे पानीपत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि जो पूछा गया है, जो सबसे कम उम्र हुआ है, बन रहे उम्र का जो सबसे कम उम्र क्या पूछा गया, कम उम्र के जो है, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले जो हैं कौन हो जाएंगे, जो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कौन हो जाएंगे जो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़े थे, तो हमारे आ जाएंगे भगत सिंह जो आ जाएंगे, हम कौन आ जाएंगे, तो वो हो जाएंगे भगत सिंह। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले, मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही फांसी पर चढ़े थे, और यह नाबालिग होते हुए भी, नाबालिग थे लेकिन हुआ ने जज जो हुआ के वकील जो थे वो जो अंग्रेज की शासनकाल चलती थी, और फलकुले चाकी थे और भगत सिंह थे, और भगत सिंह थे फलकुले जो चाची जो फलकुले चाची थे उनको जो है मतलब ऐसी डेथ हो गए थे, बच गए थे भगत सिंह। तो भगत सिंह जो असेंबली में बम फेंके थे, असेंबली में जो बम फेंके थे उसमें कोई जो है जज मरे नहीं थे असेंबली में, यानी किसी का क्षति नहीं हुआ, वो जागरूक करने के लिए वहाँ बम चलाए थे, उठाए फेंक दिए थे, तो वहाँ कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। और जिसके कारण से उनको पकड़ लिया गया। अब बोला कि जो मुजफ्फरपुर में जो कांड हुए थे, जो सिविल जज यानी सेशन जज को मारे थे, उनको क्लेम लगा दे किसको, भगत सिंह को लगा दिए थे, ठीक है। भगत सिंह को जो सेशन जज थे जिसको बम के माध्यम से उड़ा दिया गया था, क्या कि बम के माध्यम से उनके जो थे वो भगत सिंह को बतला रहे थे, ठीक है। तो हमारे सबसे कम उम्र में जो फांसी पर चढ़े थे वो हमारे थे भगत सिंह जी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या पूछा गया है कि साल में कितने महीने होते हैं। देखिए साल की बात किया जाए, आपको यहाँ से 3 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, तो आपको बतला दे, पूछ सकता है आपको कि साल में कितने दिन होते हैं, तो साल में कितने दिन, तो 365 दिन, आपको ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या पूछ सकता है, साल में 365 दिन होते हैं, उसके बाद एक और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि साल में यानी हफ्ता में मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, यानी सेम जो सप्ताह की बात किया जाए, जो सप्ताह में जो होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में जो दिन की बात किया जाए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और हफ्ता की बात किया जाए तो हफ्ता में कितने दिन होते हैं,
तो हफ्ता की बात करें तो हफ्ता में 8 दिन होते हैं, ठीक है, 8 डे होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, हफ्ता में कितना डे, तो 8 डे होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि साल में कितने महीने होते हैं। साल में आपको 12 महीने हो जाएंगे। 13 भी गलत है, 15 भी गलत है और 11 भी गलत है। तो साल में कितने दिन, तो 12 मंथ होते हैं, ये भी याद आएंगे। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।